जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है दोस्तों वाक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में से पूछना ही पूछना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अगर सब्जेक्टिव चाहिए इसी चैप्टर का तो जो हमारा वीडियो है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाइए उसे देख सकते हैं। सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी हर चैप्टर का आपको मिलेगा दोस्तों, चाहे कोई भी यहाँ सब्जेक्ट हो। चलिए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रुकिए यहाँ पर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाक किस भाषा का काव्य रूप है। ये जो वाक है किस भाषा का काव्य रूप है। इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन है आपका हिंदी, बी संस्कृत, सी कश्मीरी या फिर डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कश्मीरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाक की रचनाकार कौन है, यानी वाक को किसने लिखा था। लेखक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। लेखक लेखिका हो या कवि या कवियत्री हो, इसका नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछता है ये। तो यहाँ पर वाक की रचनाकार कौन है। ऑप्शन है मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी लल्लेश्वरी या फिर डी कबीर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लल्लेश्वरी। इसी का दूसरा नाम और है ललगद है। ललगद याद रखिएगा, यहाँ पर कहा जाता है उन्हें ललगद। ललगद यहाँ पर ललगद इसका दूसरा नाम है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि लल्लेश्वरी को किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया कि किस नाम से, ललगद। तो ऑप्शन नंबर बी मारिए फटाक से बिना देरी किए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वाक मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। ये जो वाक है दोस्तों, ये जो वाक चैप्टर है मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है श्रृंगार, बी वीर रस या फिर सी भक्ति और आत्मज्ञान होता है ना, आत्मज्ञान या फिर डी प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति और आत्मज्ञान। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसका सब्जेक्टिव हमने बना दिया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। वाक किस रूप में रचे गए हैं। ये जो वाक है किस रूप में रचे गए हैं। ऑप्शन है दोहा, बी चौपाई, सी गद्य या फिर डी छोटे पद या फिर छोटे पद या सुक्तियाँ यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छोटे पद। वाक होता है एक छोटे पद होता है वाक। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाकों में किसका विरोध किया गया है। ये जो वाक है यहाँ पर लिखा गया है किसका विरोध किया गया। ऑप्शन है शिक्षा का, बी समाज का या फिर सी पाखंड का या फिर डी प्रकृति का। तो देखिए शिक्षा का तो विरोध कोई करेगा नहीं, समाज का भी विरोध शायद नहीं कर सकता है, प्रकृति का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पाखंड का। याद रखिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी ऐसे ही मिला जुला के क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा है सेम वही पूछेगा, बल्कि उसका पूछने का तरीका बदल जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, वाकों की भाषा कैसी होती है। ये जो वाक है इसकी भाषा कैसी होती है। ऑप्शन है कठिन और क्लिष्ट या फिर बी सरल और भावपूर्ण या फिर सी शुद्ध संस्कृत या फिर डी विदेशी। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सरल और भावपूर्ण होता है इसका। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि लल्लेश्वरी किस क्षेत्र की संत कवयित्री थी। यहाँ पर कि लल्लेश्वरी जो है या फिर ललगद किस क्षेत्र की, क्षेत्र का नाम बताना है कि संत कवयित्री थी। यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी कश्मीर, डी गुजरात। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कश्मीर। याद रखिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 15 हम लोग क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, इसीलिए ज़्यादा हम लोग समय बिताएंगे नहीं। वाकों में ईश्वर को पाने का मार्ग क्या बताया गया है। ये जो वाक है यहाँ पर ईश्वर को पाने के लिए, यानी भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी है उसको पाने के लिए मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। ऑप्शन है बाहरी आडंबर या फिर बी धन या फिर सी सत्ता या फिर डी आत्मज्ञान। तो क्या चाहिए इसमें, बाहरी आडंबर यानी बाहर दिखावा करने के लिए, दिखावा करने से क्या भगवान ईश्वर अल्लाह मिल जाते हैं, या फिर धन से हम लोग खरीद सकते हैं, या फिर जिसके पास धन है उसी के पास आते हैं, या फिर जिसके पास पावर है उसी के पास आते हैं। ये तीनों तो हमको लग रहे नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आत्मज्ञान। यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा यहाँ पर आत्मज्ञान। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत मेहनत से बनाए दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे मौका मिले यहाँ पर स्कोर करने का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वाकों का प्रमुख संदेश क्या है। ये जो वाक है इसके चैप्टर का प्रमुख संदेश क्या है। क्या ए भोग विलास या फिर बी युद्ध करना या फिर सी मानवता और सत्य या फिर डी राजनीति। देखिए भोग विलास तो होगा नहीं, यहाँ पर युद्ध करना भी कोई नहीं सिखाएगा, राजनीति तो यहाँ पर होगा नहीं, शायद मानवता और सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी
यहाँ पर हो जाएगा मानवता सिखाता है हमें। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या सिखा रहा है कि वाक किस परंपरा से जुड़े हैं। ऑप्शन है सूफी परंपरा, बी भक्तिकालीन संत परंपरा, या फिर सी रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल, डी। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भक्तिकालीन संत परंपरा। ये जो है वो परंपरा से जुड़ा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि वाकों में किस प्रकार की भक्ति दिखाई देती है। ऑप्शन है सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी कर्मकांड भक्ति, या फिर डी मूर्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। निर्गुण भक्ति को दिखाया गया है, सगुण भक्ति को भी नहीं, कर्मकांड भक्ति को भी नहीं, और मूर्ति पूजा को तो बिल्कुल ही नहीं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से फटाफट देखेंगे। कह रहा है कि ललेश्वरी के वाक किससे संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। अच्छा, किससे संबंधित करते हैं, ये ललेश्वरी जो है या फिर ललघत जो है, ललेश्वरी हो या फिर ललघत एक ही नाम है, याद रखिएगा इसका अलग अलग नाम है। तो वाक जो लिखा है, रचना किया है, किससे संबंधित करते हैं। ऑप्शन ए केवल विद्वानों को, या फिर बी संबोधित करते हैं ना, तो किसे विद्वानों को संबोधित करते हैं, या फिर राजाओं को, या फिर आम जनमानस को, या फिर बच्चों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर सी आम जनमानस को, यानी आम लोगों को यहाँ संबोधित करते हैं, ना ही किसी पावरफुल नेताओं को या फिर पैसे वालों को। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाकों में आत्मा और परमात्मा का संबंध किस रूप में बताया गया है। ये जो वाक है यहाँ पर, तो इसमें आत्मा और परमात्मा का संबंध किस रूप में बताया गया। ऑप्शन है अलग अलग, बी विरोधी, सी असंबंधित, या फिर डी एकात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकात्मक। यहाँ पर संबंध को बताया गया है यहाँ पर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि वाक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए वाक शब्द का अर्थ होता क्या है। ऑप्शन है कहानी, या फिर बी गीत, या फिर सी उपदेश देशात्मक कथन, या फिर डी नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करके ही जाना। इस चैनल पर आपको क्लास 9 और 10 की पूरी तैयारी करवाई जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।